सेकेंड टॉपिक इज प्लांट सेल्स। तो व्हाट इज सेल? तो सेल के बारे में आपने पढ़ ही रखा है कि सेल क्या होता है। सेल्स आपका क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल, इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल, व्हाट इज सेल? तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस वर्ड इज कम फ्रॉम लैटिन वर्ड सेला, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। तो सेल्स को हम क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। व्हाट इज सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। Cell derived from the word Latin cella, it meaning small room. It is the basic structural, functional and biological unit of all known living organisms. Cells are often called the building blocks. It is also called the building blocks of life. और स्टडी ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी। व्हाट इज सेल बायोलॉजी? स्टडी ऑफ सेल्स हम क्या कहला है? सेल बायोलॉजी। और सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 16। सेल्स को डिस्कवर रॉबर्ट हुक जी ने किए थे 1665 में। हु नेम द बायोलॉजिकल यूनिट फॉर देयर रिजेम्बलेंस टू सेल इनहिबिटेड बाय क्रिश्चियन मॉन्क इन मोनेस्ट्री। सेल थ्योरी फर्स्ट डेवलप्ड बाय सेल, यानी कि सेल थ्योरी किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? स्केल्डन एंड स्वान के द्वारा। सेल थ्योरी क्या होता है? व्हाट इज सेल थ्योरी? ऑल ऑर्गेनिज आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ दो सेल्स। दूसरा क्या है थ्योरी का? कि ऑल सेल कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज एंड न्यू सेल अराइज फ्रॉम अदर लिविंग सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। दीज आर द सेल थ्योरीज, दीज आर डेवलप्ड बाय स्केल्डन एंड स्वान। तो प्लांट सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो प्लांट सेल बेसिक यूनिट ऑफ किंगडम प्लांटे। देयर आर 5 किंगडम प्लांटे, एनिमलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्लांटे में प्लांट सेल्स क्या है? प्लांट सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल किंगडम। दे आर यूकैरियोट। प्लांट सेल्स कैसा सेल है? यूकैरियोट। दो तरह के सेल होते हैं, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट। यूकैरियोट्स किसको होता है? यू मीन्स क्या होता है? ट्रू। कैरियोट न्यूक्लियस। जो ट्रू न्यूक्लियस, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है उसको हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोट्स। जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस ना हो उससे क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या है? विच हैव ए ट्रू न्यूक्लियस और विथ along with specialized structures called organelles that carry out different functions. इसके पास न्यूक्लियस के साथ साथ ऑर्गेनेल्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस कैरी करते हैं। दीज आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के एग्जांपल हो गए एनिमल्स। ऑल द एनिमल्स आर यूकैरियोटिक सेल्स। फंगी, प्रोटिस्ट ऑल्सो यूकैरियोट। जबकि बैक्टीरिया और आर्के क्या है? सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल्स है। प्लांट सेल्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ अदर बाय देयर सेल वॉल, प्लास्टिड्स, सेल टू सेल कम्युनिकेशन बाय प्लाज्मोडेस्माटा एंड सेंट्रल वैक्यूम। यहाँ ये प्लास्टिड होगा, सेंट्रल वैक्यूम। तो इस तरह आपने क्या देखा कि व्हाट इज सेल्स, की सेल्स क्या होता है। तो सेल आपको सबको पता चल गया कि लैटिन वर्ड से लिया गया। इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम। सेला है लैटिन वर्ड, उसका मतलब स्मॉल रूम है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ सेल्स क्या कहला है? सेल बायोलॉजी। और सेल्स आर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक एंड सेल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय स्केल्डन एंड स्वान। सेल थ्योरी क्या है? कि ऑल द ऑर्गेनिज आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ दोज सेल्स एंड ऑल सेल्स कैरी आउट देयर लाइफ एक्टिविटी। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम अदर लिविंग सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो किंगडम प्लांट सेल में प्लांट सेल्स का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ऑर्गेनिज्म। दे आर यूकैरियोटिक। प्लांट सेल्स क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? दे हैव ट्रू न्यूक्लियस विथ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट कॉल्ड ऑर्गेनल्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल हो गया एनिमल, फंजा एंड प्रोटिस्टा। एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया आ जाता है। तो प्लांट सेल्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सेल्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज, यानी कि प्लांट सेल्स
और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंसेस है, एनिमल सेल से कैसे हम डिफ्रेंशिएट किया नहीं, क्योंकि इसमें प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, और सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए प्लाज्मोडेस्माटा होता है, सेंट्रल वैक्यूल्स होता है, जो कि आपके एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। ये उससे डिस्टिंग्विश करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। तो अब हम ब्रीफ डिस्कशन प्लांट सेल्स के बारे में, उसके ऑर्गेनल्स और उसका क्या क्या फंक्शंस है वो देखते हैं। तो प्लांट सेल्स के बारे में देखते हैं कि प्लांट सेल्स क्या है। तो प्लांट सेल्स के वेरियस ऑर्गेनल, सबसे पहले हम सेल वॉल के बारे में जानते हैं कि सेल वॉल क्या है। तो सेल वॉल में सेल वॉल आप सबसे पहले कि सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल आपका क्या है कि सेल वॉल इज ए नॉन लिविंग कंपोनेंट। ये आपका लिविंग नहीं होता, क्या होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल एंड इज सेक्रेटेड मेंटेन्ड बाय लिविंग पोर्शन ऑफ सेल्स कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? तो प्रोटोप्लाज्म लिविंग कंपोनेंट है और सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट। और ये प्रोटोप्लाज्म लिविंग कंपोनेंट, ये प्रोटोप्लाज्म मेंटेन करता है सेल वॉल को। तो टिपिकल सेल वॉल इज कम थ्री डिफरेंट, सेल वॉल में 3 लेयर्स होते हैं सेल वॉल के, 3 डिफरेंट रीजन। तो मिडिल लेविना होता है, प्राइमरी सेल वॉल होता है और सेकेंडरी सेल वॉल होता है। प्राइमरी सेल वॉल थिक और इलास्टिक, सेकेंडरी इतना थिक और रिजिड होता है, मिडिल लेविना होता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल? की सेल वॉल का फंक्शन, क्योंकि सेल वॉल आपका क्या आउटर कवरिंग है, तो इट प्रोटेक्ट, तो प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये इनर कंटेंट, सेल के जितने भी इनर कंटेंट है उसे प्रोटेक्ट करता है। दूसरा फंक्शन क्या, इट गिव्स डिफिनिट शेप टू द सेल, सेल को शेप देता है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, तीसरा फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द टिश्यू एंड एक्ट एज ए स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ प्लांट। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन 2 सेल्स, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी दिया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस में भी हेल्प करेगा। द सेल वॉल इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब जानते ही हो, वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक इन नेचर एंड इट इम्बाइब्स वाटर। जब वाटर लविंग है तो वाटर को इम्बाइब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एंड हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट टुवर्ड्स प्रोटोप्लाज्म। इट ऑल्सो एक्ट एज ए परमेबल स्ट्रक्चर, इसका नेचर क्या होता है, परमेबल होता है ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्यूट्स। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल के फंक्शन समझ में आ गया। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म है कि प्रोटोप्लाज्म इट इज ए लिविंग, सेल वॉल क्या था नॉन लिविंग, और प्रोटोप्लाज्म क्या है, यह आपका नॉन लिविंग है। प्रोटोप्लाज्म नॉन लिविंग, सॉरी लिविंग है। तो इट इज ए लिविंग कोलाइडल एंड सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज ऑल्सो कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब वर्ड प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और एक पता चल जाएगा, प्रोटोप्लाज्म को हम साइटोप्लाज्म करते हैं, ये लिविंग सब्सटेंस है कोलाइडल सेमी फ्लूइड। सेल डिवाइड ऑफ सेल वॉल, जिस सेल में सेल वॉल नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट इज इनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सेल मेम्ब्रेन, और प्रोटोप्लास्ट के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये पता चल गया कि क्या होता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म आपका क्या है, लिविंग कोलाइडल सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है, जिसको हम साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। दैट सेल डिवाइड ऑफ, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है जिस सेल में, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होता है उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन देखिए, ऑल सेल्स आर इनक्लोज्ड बाय थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए या प्लाज्मा लेमा कहिए। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सब सेलुलर मेम्ब्रेन कलेक्टिवली कॉल्ड बायोलॉजिकल, ये सारे कलेक्टिवली क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं और अदर सब्सटेंस, इस चीज़ से बना होता है, इसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं कंपोनेंट। सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। तो प्रोटीन्स, द प्रोटीन प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन, 2 टाइप्स के प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका इंट्रिंसिक, जो अंदर में प्रोटीन इनसाइड रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन, और जो बाहर में प्रोटीन होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन।
ये बाहर में होता है प्रोटीन, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन। दूसरा क्या है, लिपिड्स। लिपिड सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड, इसमें सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स होता है ये फॉस्फोलिपिड्स या ग्लाइकोलिपिड्स होता है। और अदर सब्सटेंसेज में पॉलीसेकेराइड सेल्स आर फाउंड अटैच्ड टू प्रोटीन और लिपिड्स इन मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में मेनली प्रोटीन, दो तरह की प्रोटीन हो गए, इंट्रिंसिक और इंटेग्रल प्रोटीन। इंट्रिंसिक और इंटेग्रल प्रोटीन कहते हैं जो इम्बेडेड होता है लिपिड लेयर में इनसाइड, उसको हम इंट्रिंसिक, और दे आर अटैच टू द मेम्ब्रेन सरफेस, जो सरफेस पे होता है वो एक्सट्रिंसिक हो, आउटर पार्ट पे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन? तो फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है आपका कि सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल्स। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का क्या है कि सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल्स, ये सराउंड करता है प्रोटोप्लाज्म सेल के चारों तरफ होता है, एंड सेपरेटिंग द इंट्रा सेलुलर कंपोनेंट फ्रॉम द एक्स्ट्रा, यानी कि ये सेपरेशन वॉल का काम करता है, सेपरेट द इंट्रा सेलुलर कंपोनेंट फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। इट एंकर्स द साइटोस्केलेटन टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड अटैचमेंट टू द एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि ये सेफ भी प्रोवाइड करेगा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफरेंशियल परमेबल, एबल टू रेगुलेट द ट्रांसपोर्टेशन को भी रेगुलेट करेगा, टू रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट, मेंटेन्स द सेल पोटेंशियल। चार फंक्शन है इसका। पहला, सेपरेट द इंटरसेलुलर कंपोनेंट फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट से सेपरेट करेगा। सेकेंड, इट प्रोवाइड सेफ टू द सेल। थर्ड है कि टू रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एंड फोर्थ, इट मेंटेन द सेल पोटेंशियल। अब नेक्स्ट ऑर्गेनल्स आपका क्या है, सेल न्यूक्लियस। की सेल न्यूक्लियस क्या है, नेक्स्ट ऑर्गेनल आपका क्या हो गया, सेल न्यूक्लियस। तो सेल न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज ए ओवल सेल न्यूक्लियस, इट इज ए ओवल और स्फेरिकल। इसका शेप क्या होता है, ओवल या स्फेरिकल शेप होता है। इट इज ए ओवल और स्फेरिकल इन शेप एंड इन जनरली लार्जर इन एक्टिव सेल देन द रेस्टिंग सेल, यानी कि दो तरह के सेल में, एक्टिव सेल में क्या होगा, ये लार्जर होगा इन कंपेयर टू रेस्टिंग सेल्स। ए न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस में तीन मेन पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियस में तीन पार्ट्स क्या क्या हो गया, एक तो इन्वेलप होता है, न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन होता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जो सेपरेट करेगा वो क्या करेगा, न्यूक्लियर इन्वेलप करेगा। द स्पेस बिटवीन द आउटर और इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियर पोर, विच प्रोवाइड डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियस इज ए स्फेरिकल कोलाइडल बॉडी फाउंड इन द न्यूक्लियस and the place where almost all DNA replication and RNA synthesis occur. Chromatin is the basic unit of chromosome and contains genes which play important role in the inheritance of character of offspring from parents. नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ सेल न्यूक्लियस। की फंक्शन सेल न्यूक्लियस का क्या है, इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स। ये क्या करता है, ग्रोथ और रेगुलेट्स फंक्शंस रेगुलेट करता है। नेक्स्ट,